स्थानांतरण मझगांव हो गया है। यह उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन विद्यालय परिवार के लिए यह अश्रुपूरित मेला है। हम लोगों के सभी गुणों से विभूषित हमारे परिवार के एक सदस्य का स्थानांतरण मझगांव प्रखंड में हो गया है। तो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग उनके स्वागत गान से प्रारंभ करते हैं। बच्चियां स्वागत गान प्रस्तुत करेंगी। और सभी शिक्षकगण और शिक्षकेतर कर्मी एवं यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये विदाई का कार्यक्रम नहीं है, आज ये शुभकामनाओं का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ पंकज जी जब आए थे तो वो इकलौते लिपिक थे, तो कार्यालय के कामों को करने में बहुत सहयोग किए। शुरू में
जब वे काम करते थे और मैं कोई भी रिपोर्ट बनवाती थी, तो सर को भी शायद पहला अनुभव रहा और मुझे भी, क्योंकि उनके पहले हमारे विद्यालय में लिपिकों की संख्या 0 थी। तो सर पहले आए, शायद उनका भी पहला पोस्टिंग था। काम को उन्होंने सीखा था, लेकिन मौका नहीं मिला था काम करने का। तो जब मैं काम करवाती थी, लेकिन बहुत लगन से काम करते थे। काम नहीं भी जानते थे, नहीं जानते थे ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ रिपोर्ट पहली बार बनाना पड़ता है नए नए तरीके से। तो सर कहते हैं, मैडम मेरा तो पहली बार है, ज़्यादा मैं कंप्यूटर नहीं सीखा हूँ, कुछ दिन भी मैं किया और मेरा ज्वाइनिंग हो गया। तो मैं कहती थी सब हो जाएगा, आप कर लेंगे सर। और सर करते थे। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वे मोबाइल से, यूट्यूब से देख देख करके वो सीखते थे। वो पहले उसमें स्वयं ट्रेंड हो जाते थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं जानते हैं कैसे होगा, इस तरह से सोच के छोड़ते नहीं थे। नहीं जानते हैं तो उन्होंने, मैं काम दे देती थी और मैं ऑफिस में बैठ जाती थी। तो देखते हैं कि पंकज जी यूट्यूब देख करके वो उसमें ट्रेन हो रहे हैं। उसके बाद फिर काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफी मेहनत किया और उनके कामों की जितनी सराहना की जाए कम है। और इस जितने कार्यकाल में उन्होंने हम सभी को बहुत सहयोग दिया, चाहे तो उनका शिक्षकों के प्रति, बच्चों के प्रति मृदु भाषी, बहुत मधुर भाषा में बोलते थे, कभी किसी को डांटते नहीं थे, कोई समस्या है तो समझने की कोशिश करते थे। ये सारे गुण इनमें थे। ये एक हमारे विद्यालय के लिए हीरा थे। जैसा कि तिवारी सर ने कहा, हीरा है। तो वो जो हीरा है यहाँ रसेल परिवार में लगा हुआ था, अब वे मजगांव के स्कूल में वो लगेगा, वहाँ श्रृंगारित होगा, सुसज्जित होगा। हमारे यहाँ भी सुसज्जित था। तो मैं पंकज जी को आने वाले समय के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि पंकज जी का जहाँ ट्रांसफर हुआ वो अपना ही ब्लॉक है। हर कोई चाहता है नौकरी वाला कि नौकरी भी करे और थोड़ा समय परिवार को भी दे। तो इसके लिए अच्छा है कि नौकरी के साथ साथ वो परिवार को भी समय देंगे। अभी उनकी छोटी बेटी है, उनको भी पिता की जरूरत है, भरपूर प्यार मिलेगा और परिवार में समय भी देंगे। काम तो मन लगा करके ही करते हैं। तो मैं आने वाले समय के लिए पंकज जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह से मन लगा करके काम करते रहेंगे। आपका परिवार, आपकी बेटी, सभी, आपकी माता कुशल मंगल रहे और आप इसी तरह से हम सभी को सहयोग किए थे, उस विद्यालय में भी आपका योगदान होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं पुनः प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा, आप श्री पंकज जी को उपहार से सम्मानित करें।
अब वो सभी आजा पीछे से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज जी के लिए उनके प्रति अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले कामराम कोड़ा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहकर्मी और मेरे बच्चों, आप सभी को आज के स्थिति के लिए बहुत बहुत जोहार। आज हम यहाँ उपस्थित हैं हमारे विद्यालय के श्री पंकज जी, जो आज हमारे विद्यालय को छोड़कर कोई किसी और विद्यालय में पदस्थापित हो गए हैं। तो आज हम उनके विदाई समारोह में उपस्थित हैं। आज खुशी का भी दिन है और दुख का भी, खासकर मेरे लिए। जब मैं यहाँ 2 साल पहले या 3 साल पहले आया था, उनसे मैं बिल्कुल अनजान था, परिचित नहीं था। मैं यहाँ ज्वाइन किया, सबसे पहले मुझे जो व्यक्तिगत मिला, उनका जो व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण मैं उनसे काफ़ी करीब, जो भी मित्रता, जो भी काम से संबंधित, जो भी समस्या विद्यालय से संबंधित, सारे हम साथ में मिलकर निपटारा करते थे। और इन 3 सालों में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि 3 साल बीत गए हैं और वो मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं। तो मुझे अब भी यही लगता है कि मैंने कल ही पंकज जी से मिला और वो आज मुझसे बिछड़ रहे हैं। दुख होता है कि एक साथी हमारे विद्यालय परिवार से या मेरे विद्यालय में जिस तरह से हम लोग रहते थे, साथ में काम करते थे, जो भी समस्याएं हैं एक दूसरे को बताते थे, तो अब वो उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी। हालांकि अभी दूर भी रहेंगे तो बातचीत होते रहेगी। और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। जो भी समस्या रहती थी, हो सकता था कि उस काम में मुझे थोड़ी समस्या आती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कितने कठिन कार्य भी इतनी आसानी से हो सकते हैं। और मुझे कहीं कहीं पे गाइड भी करते थे। कुछ डिसीजन लेने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती है तो वो सहयोग करते थे। तो मुझे उनका जो भी उपाय लगता था, उपाय जो भी देते थे, मुझे अच्छा लगता था और वो उपाय मेरे लिए कारगर साबित होता था। तो इन सब बातों को ध्यान में इन सब बातों को मुझे हमेशा याद उनके नहीं रहने पे मुझे थोड़ी सी खलेगी। और वो जहाँ भी जाएंगे अपने हुनर को और मजबूत करेंगे। मैं यही कामना करता हूँ कि वो कहीं भी रहें, खुश रहें और हमेशा हंसाते रहें, जैसे
हम एक दूसरे के साथ बैठते थे तो बहुत ही हेलो, तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती थी कि हमारे बीच नहीं, हमारे विद्यालय के कार्यों के प्रति कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति बनती थी। तनाव तो रहती थी, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा कुछ ऐसे बातें आती थी, चाहे चुटकुला हो या मजाकिया, कुछ भी हम लोग साथ दोस्त मित्र के हिसाब से जो भी बातें निकलती थी तो हम उन बातों को भी काफ़ी एंजॉय करते थे और हमेशा खुश रहने का ही प्रयास करते थे। और कभी नहीं लगा कि वो एक सहकर्मी है। मुझे जब भी अब तक यही लगा कि वो एक मेरे भाई समान है, मेरे छोटे भाई समान है। तो अब ये छोटे भाई का रिश्ता जो है वो हमेशा रहेगा, हमेशा वो याद आएंगे और कभी भी हम उनसे बिछड़ेंगे नहीं। और बस मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से ही किसी के दिलों में राज करता है और ये तीनों ही गुण श्री पंकज केड़ी जी में विद्यमान है। आप अपने गुणों से, कर्म से, स्वभाव से जहाँ भी रहेंगे सबके हृदय पर विराजमान रहेंगे और कभी भी हम लोग के हृदय से आप विस्मृत नहीं हो सकते हैं, हमेशा स्मरण में रहेगा। मैं इंदुभूषण जी को मंच पर सादर आमंत्रण करता हूँ। आदरणीय हमारी प्राचार्य महोदया, हमारे सभी शिक्षक वृंद, हमारे सहकर्मी और हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग पंकज सर को विदाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पंकज सर बहुत ही मधुरभाषी, हमेशा ही हंसते हुए सभी कार्य को पूर्ण करने वाले, किसी भी चैलेंज को आसानी से हंसते हुए निभाने वाले, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले, बहु प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर करीबन 3.5 साल का वक्त हमारे विद्यालय को दिया और इनके कार्यों से पूरे विद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुए हैं। ये हमेशा ही अपने दायित्व के प्रति सजग रहे हैं, किसी भी चुनौती में हमेशा ही खड़े उतरे हैं और आज विद्यालय से ये स्थानांतरित होकर के जा रहे हैं। जहाँ भी ये जाएं अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने जीवन को अग्रसर करें। हमारी यही दुआ होगी, प्रार्थना होगी ईश्वर से कि ये और तरक्की करें और जिस क्षेत्र में वो आए हैं वो शिक्षा का क्षेत्र है। हम विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी हैं। जिस तरह पंकज जी एक लिपिक हैं, मैं भी एक लिपिक हूँ और इनके साथ हमने ये 2 वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय के कार्य में हम लोगों ने सहायता किया
आपको पता ही होगा कि हम शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय के लिए क्या योगदान देते हैं। हम उस इमारत की तरह हैं। इमारत में हमारी भूमिका नींव के पत्थर के बराबर है। यदि कोई मकान बनता है तो उसमें पहला पत्थर नींव का पड़ता है, जो कि बहुत ही साधारण होता है, मगर उसी पर वो पूरा भवन का निर्माण होता है। उस पत्थर को कोई नहीं देखता, उस पत्थर की कभी कोई सराहना नहीं होती, लेकिन यदि वो पत्थर नहीं होता तो वो भवन भी नहीं होगा। इस भवन को का जो निर्माण होता है या उसमें बहुत खूबसूरत टाइल्स वगैरह लगता है, भवन की बहुत तारीफ होती है, लेकिन वो पत्थर अपनी तारीफ बिना सुने ही उस भवन को सुरक्षित रखता है। ऐसे ही हम शिक्षकेतर कर्मी हैं। शिक्षक हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, हो हैं, अनेक भाषाएं के सभी पादान पर वो खड़े हैं और आपको शिक्षा देते हैं। लेकिन हम विद्यालय की चाबी हैं, विद्यालय की घंटी है, विद्यालय का पंखा है, विद्यालय का बिजली है, पानी है, टीसी है, रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म है, ई कल्याण है। हम भी विद्यालय को उतना ही सहयोग करते हैं जितना कि आपको शिक्षा में शिक्षक सहयोग करते हैं। तो ये हमारा एक टीम है। यदि हम लोग सब मिलकर के यदि ये कार्य नहीं करें तो विद्यालय का कार्य पूर्ण नहीं होगा। शिक्षकों के कार्य में हम लोग सहयोग करते हैं। पंकज जी ने भी यही कार्य को बहुत बेखूबी निभाया। आज तक कहीं से कोई भी शिकायत इन पर नहीं आया कि इन्होंने कार्य को के करते हुए किसी तरह की लापरवाही बरती हो। और यही एक बात जो है दुख का कारण है कि हमारे विद्यालय से ये जा रहे हैं। खुशी की बात ये है कि अपने गांव जा रहे हैं, गांव के पास के विद्यालय में जा रहे हैं, वहां अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे। लेकिन जो इतना सारा प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे विद्यालय से जा रहा है, तो हम कर्मियों के लिए तो बहुत ही कठिनाई का वक्त आ गया है। क्योंकि ये चले गए हैं, सारा भार अब हम 2 लोगों पे आएगा और विद्यालय के जितने भी कार्य हैं उसमें एक ही हमारे यहाँ शिक्षकेतर कर्मी के रूप में सरोजनी है। तो ये भार उनका भी अतिरिक्त भार उसके ऊपर में आएगा। इस तरह इनके जाने से सबसे ज़्यादा हम लोगों की क्षति हुई है। लेकिन ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, 3 सालों में हम लोगों का स्थानांतरण हो जाता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन जीवन रुकता नहीं, थकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। और पंकज जी से भी आग्रह है कि आप जहाँ गए हैं वहाँ भी इसी तरह से, जिस तरह आपने हमारे विद्यालय में हर बच्चों के दिलों पे, हमारे शिक्षकों के दिलों पे जो छाप छोड़कर जा रहे हैं, वही छाप आप अगले विद्यालय में भी उसी तरह से देंगे, ताकि आपको लोग याद करते रहें और याद करने वालों में आपकी गिनती हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। मैं सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं और पंकज सर को शुभकामनाएं देता हूं, जो आगे अपने कार्यों का पूर्णतः निवारण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भूषण जी।
आपने बिल्कुल सही बात कही, 100% सत्य है कि जो भी भवन खड़ा होता है उसकी नींव का ईंट दिखाई नहीं देता है, जमीन के अंदर वह नींव की ईंट पड़ा रहता है। लेकिन यदि नींव ही न हो तो वह बहुमंजिला इमारत धराशायी हो जाएगा। इसलिए आप लोग का स्थान सर्वोपरि है। जो भी विद्यालय की पाठ्येतर गतिविधियां हैं, शिक्षक से हटकर गतिविधियां हैं, कई गतिविधियां, उनका संपादन कार्यालय के द्वारा ही होता है और ये आप ही लोग आधार हैं, स्तंभ हैं। मैं अगली कड़ी में सरजी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सरजी आप आइए और अपना विचार व्यक्त कीजिए। शिक्षकगण और जितने भी यहाँ छात्र छात्रा हैं, आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इतने दिन हम लोग पंकज सर के साथ मिलकर काम करते थे। जिस काम को मैं नहीं सकती थी तो मैं बोली सर मुझको मदद कीजिए, नहीं सक रही हूँ, बताइए इसको कैसा करेंगे। सर पीसी लेने के लिए आया है, क्या करेंगे, अभी बोल रहा है, ऐसे बोलती थी। लेकिन आज वो चले जा रहे तो मैं उस कमी को फिर से महसूस कर रही हूँ। और बच्चे मुझको आकर यही बात बोल रहे हैं कि मुझको अभी ही तुरंत चाहिए। और जिससे मैं पंकज सर का कमी को महसूस कर रही हूँ। अब दूसरे सर को बोलती हूँ कि इंदु सर को, रानूराम सर को, सर जी इसको कर दीजिए। बच्चे ऐसे बोल रहे हैं तो बैठने बोलिए, हम कर देंगे। थोड़ा धीरज धरने बोलिए, इस तरह का समस्या हो रहा है। और मुझको भी तकलीफ लग रहा है कि सर चले जाने से मैं +2 का काम को किससे कराऊँ। कभी सर लोग भी व्यस्त रहते हैं तो मुझको भी लगता है कि मैं किससे कराऊँ, ये तो बार बार मुझको बोल रहा है। मैं इतना ही कहकर अंत करती हूँ। मैं मंच पर मुकेश जी को आमंत्रित करता हूं। मुकेश जी आप आए और अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, आज हमारे विद्यालय के लिपिक पंकज सर के स्थानांतरण के शुभ अवसर पर हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। पंकज सर जब से इस विद्यालय में आए हैं, खासकर हमसे एक अलग ही रिश्ता रहा है। स्कूल में तो है ही, लेकिन स्कूल के बाद भी बाजार जाना हो या कहीं कुछ खरीदने जाना हो या साथ में खाने का, हम लोग 24 आवर में 12 घंटा पंकज सर के साथ में रहते थे। और सभी प्राचार्य मैडम ने आप लोग को बता ही दिए हैं कि हमारे इस विद्यालय के वे एक हीरा थे
जो कि कितनों भी हार्ड हो वो आसानी से कम समय में अपना कार्य को कर लेते थे। साढ़े 3 साल रहे, लेकिन पता नहीं चला कि इतना दिन रहे, बहुत ही कम लगा। आज हमारे विद्यालय को इनका कमी महसूस होगा। सर का स्थानांतरण अपने प्रखंड में ही हुआ है। सर से मैं यही कहेंगे कि आप जिस तरह रसेल विद्यालय में अपना कार्य को करते थे, उसी तरह उस विद्यालय में भी अपना कार्य को करेंगे। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद मुकेश सर, आप प्रभावशाली हैं। हम लोग 6 घंटा इस समय भी वक्त बिता पाए, आपको 12 घंटा ज़्यादा समय मिला। आप सब भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं रोशनी मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रोशनी मैडम आप आए। अच्छा ठीक, जावेद सर आप आइए। मैडम जावेद सर के बाद आपको, इनको कहीं जाना है। धन्यवाद सर प्राचार्य, हमारे प्रिय पंकज जी, शिक्षक वृंद, परिवार समाज को एक नई दिशा देने वाले उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का आदरपूर्वक अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे विद्यालय के श्री पंकज जी अत्यंत ही कर्मठ, ईमानदार और मिलनसार व्यक्तित्व रहा है इनका। इनके बारे में क्या कहना, वो जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सर बेहद ही शांत स्वभाव के थे। ये शिक्षण कार्य में भी इनकी बहुत अच्छी रुचि रही है। सर मैथमेटिक्स के ज्ञाता रहे हैं। विद्यालय में कागजी कामों से लेकर के कंप्यूटर तक का जो भी वर्क हो, चाहे काम का कितना भी दबाव हो, सर के पास जाते थे तो सर का मुस्कुराहट देखकर ही लगता था कि काम आधा खत्म हो चुका है। सर बड़े ही समय के पाबंद थे, अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरी करते थे। सर का जो स्थान बना है इस विद्यालय में, वो हमेशा बना रहेगा। सर आज भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन वो दूर जा करके भी कभी दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जगह हमेशा के लिए यहाँ बन चुका है। मैं सर और सर के परिवार के लिए उज्जवल भविष्य एवं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आगे इनको खूब तरक्की मिले और जहाँ भी जाए अपने कार्य कुशलता से सभी का दिल जीतते रहे। खूब किया सहरे चमन, फूल चुनी साध रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने कहा ये विदाई की बेला नहीं है, ये सर के लिए शुभकामनाएं का दिन है कि हम सभी को शुभकामनाएं दें, ताकि जो सर जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी शुभकामनाओं के साथ अपने कामों को वो आगे ले जाएं और इतनी उन्नति करें कि वो आसमान तक को पार कर जाएं। हम सबों की यही दुआ है। और हालांकि मेरी तैयारी नहीं है, पर छोटा सा गाना तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हो हैरान तेरे मासूम सवालों से परेशान
आते हुए देखे हैं। जब भी उनसे हम काम के लिए कहें कि पंकज सर हमको ये रिपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमको ये दीजिए, वो कभी भी इनकार नहीं किए हैं। बोलते कि मैडम ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम दे देंगे, और हमेशा काम को किए हैं। और हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रहिए, और अपने कामों को भी अच्छी तरह से कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपने व्यवहार को ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद रोशनी मैडम, आपने अपने मधुर कंठ से इस विदाई समारोह पर चार चांद लगा दिया है। मैं बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की यादें कभी नहीं बदलती। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, श्री पंकज सर, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, आप सबों को मेरा सादर नमस्कार। आज का यह दिन मेरे लिए खुशी और गम दोनों का संगम है। खुशी इसलिए है क्योंकि पंकज सर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें नई जगह पर कार्य करने का अवसर मिला है, और दुख इस बात का है कि वे हमारे साथ रहकर आगे कार्य नहीं करेंगे। पंकज जी ने हमेशा अपने कार्यों को ईमानदारी, पूरे लगन के साथ किया है, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे शिक्षकों की मदद करना हो, या छात्रों से जुड़ा कोई भी कार्य हो, उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उस कार्यों को किया है। वे मेरे सहकर्मी के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हमने साथ साथ कई कामों को किया है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत अच्छे वक्त गुजारे हैं। ये सब मुझे हमेशा याद आएंगे। उनके जाने का दुख तो है, लेकिन मैं उनके लिए आशा करता हूं कि वे जहां भी जाएंगे पूरे मेहनत और लगन के साथ वहां कार्य करेंगे, और मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आदरणीय प्राचार्य महोदया एवं मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज पंकज सर का विदाई समारोह है। पंकज सर यहाँ अपने सारे कार्यों को अच्छे से किए हैं। इसके साथ साथ पंकज सर मैथ के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, शायद अपने कॉलेज में टॉपर भी थे। हॉस्टल में कुछ बच्चों को मैथ भी पढ़ाते थे, यहाँ भी क्लास लेते थे। बच्चे बोलते थे सर मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सर वहाँ जाएंगे, वहाँ अपने कार्यों के साथ साथ मुझे आशा है कि अपने शिक्षा को भी वहाँ आगे बढ़ाएंगे, जो उनके अंदर हुनर है। पंकज सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
आभार, अपना उद्घाटन व्यक्त करें। धन्यवाद सर। मंचासीन प्रधानाध्यापक महोदय तथा समस्त शिक्षकगण, सभी को सादर अभिनंदन। उपस्थित सारे छात्र छात्राओं को शुभाशीष। पंकज सर जैसे उनकी नाम है उनकी वैसे उनकी काम है। पंक से जो जन्म लेता है, जो जात होता है, वो पंकज होता है। पंकज से क्या जात होता है? कमल, जो कि फूलों में से एक अनोखा फूल है ना, एक अनोखी फूल है। वैसे ही हमारे विद्यालय के ये एक अनोखा सदस्य हैं, जो कि आज हमें छोड़ करके अन्यत्र कार्यभार ले रहे हैं। तो इनके व्यवहार की सकारात्मक भाव और खुशहाली सोच सभी के दिलों में घर बना चुकी है। इसीलिए आज सभी के वाक्य में ये उछलता है कि उनकी कर्मठ और खुशहाल व्यवहार सदा बने रहे और उनकी भविष्य उज्जवल बने रहे। ऐसा बोला गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इनकी दृष्टि जो है हमेशा सकारात्मक रही है, इसीलिए उनके चेहरा में हमेशा उसकी दृष्टि की स्वभाव स्वरूप बिखरता रहता है। हमेशा खुशहाल लगता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जैसा कि जब उनके पास हम कोई काम लेके आते हैं, उनकी हंसमुख चेहरे से ही हमारे आधा काम पूरा हो जाता है, बाकी आधा काम उनका कर्म से पूरा होता है। बस उनकी व्यवहार को हम अपना व्यवहार में शामिल कर लेना ही उनके प्रति हमारी आभार और उनके प्रति हमारी स्नेह होगी। तो आज से आप सब उनकी यह अनोखा स्वभाव को अपना स्वभाव में शामिल कर लें। किसी भी समय, कैसा भी समय, सुख हो या दुख हो, हमेशा मुस्कुराते रहें और हर काम को सकारात्मक सोच से निभाने का कोशिश करें। इसी शब्दों के साथ मैं पंकज, जो मेरे बहुत ही छोटे प्यारे भाई, हमें उनको कभी स्कूल के एक सदस्य के रूप में देखे नहीं, हमेशा मैं एक छोटा भाई की तरह देखे हैं और उनसे भी मुझे एक बड़ी बहन की तरह सम्मान मिला है। उनकी कमी मुझे बहुत खलेगी और उनकी जो सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं मुझे रसल प्रांगण में दिखेगी और उनसे यह सद्गुण को मैं हमेशा अपने दिल में बनाए रखूँगी। इसके साथ उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खुशहाल जिंदगी की कामना। मैं जिज्ञासा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए। ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय लिविंग चाइल्ड, मैं क्या बोलूं, मेरे बात तो सभी छीन लिया। पंकज तो पंकज ही होता है और वो भी मैडम ने छीन ली। मैं क्या बोलूं, लेकिन इसमें बहुत खुशी है, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। ये जा रहे हैं, हर गम के माहौल में थोड़ा खुशी उकेरना ही चाहिए, इसलिए मैं खुश हूं। आए थे अकेले और जब गए तो अकेले और अब है अकेले, इसलिए मैं खुश हूं। आए थे अकेले, ये बहुत सौभाग्यशाली है इनके लिए, विद्यालय बहुत सौभाग्य रहा और वो भी मेरा अलग सा हिस्सा बन गया इनका। मैं दादा ससुर बन गया। सबसे प्यारा चीज, सबसे प्यारी पोती वो मेरे लिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि चलो किसी ने तो आया और मुझे हंसता खेलता मेरी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को ले गया। इससे ज्यादा मैं खुश क्या हो सकता हूँ। देखिए, विदाई हमेशा हृदय विदारक होती है। 3 तरह का विदाई होता है। एक, जहां
हर कोई जाना चाहता है। एक विदाई मां के कोख से होती है, उसमें हर मेरी लाडली जाना चाहती है और हम भी हंसते खेलते उसको विदाई देते हैं। अंदर रोता है लेकिन चेहरा में मुस्कान रहती है कि आज मेरी बेटी की विदाई हो रही है। और एक विदाई वो तो कोई जाना नहीं चाहता, और एक विदाई आज जो आपके सामने है, ये हर कोई जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, मैं एक जगह से दूसरी जगह विदाई हो जाऊं। कौन नहीं चाहेगा? हर बच्चा चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा। और इसी जोक के साथ मैं उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए एक मुखड़ा सुनाना चाहता हूं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत धन्यवाद सर। जब गीत का क्रम चल ही रहा है तो इसी गीत के क्रम में मैं हमारी मैडम लोग, इसमें बहुत सी मैडम हैं, ज्योत्सना मैडम, विनीता मैडम, निरूपमा मैडम, श्वेता मैडम, सरिका मैडम, अनिता मैडम और कौन कौन मैडम लोग हैं, सभी लोग मंच पर आए हैं और अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। यहाँ कल क्या हो
उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय तथा सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं सबको आज के विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे विद्यालय का लिपिक जो पंकज जी हैं उनका विदाई समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं तो विद्यालय में 6 महीना हुआ है आया हूँ, उससे पहले तो दूसरा जगह मैं काम कर रहा था। मेरे साथ भी गुजर चुका है कि विदाई क्या होता है, लेकिन जितना दिन आने के बाद यहाँ आने के बाद जितना दिन भी मैं पंकज साहब के साथ काम किया हूँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो हमेशा कोई भी काम को लेकर उसके सामने हम अगर जाते तो बहुत ज़्यादा से समझा देते थे कैसे काम हो पाएगा, कि काम को कैसे किस रूप से किया जा सकता है। इतना अच्छा उनका जो बोली था उसी में लगता था कि हाँ मेरा काम पूर्ण हो चुका है या हो जाएगा। तो ये जो 6 महीना का एक्सपीरियंस मेरे साथ था, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़्यादा उनके साथ तो बाकी काम तो उतना ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन जितना भी काम किए हैं बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा भी महसूस हुआ। लेकिन ये तो हम लोग का सर्विस का एक रीत है कि आज हम लोग यहाँ हैं और कुछ दिन बाद और कहीं रहेंगे। उसी हिसाब से हमारे विद्यालय के लिए एक क्षति ही माना जाए, लेकिन जिस विद्यालय में वो जा रहे हैं उस विद्यालय का उनका फायदा ही होगा। और साथ में हम लोग जब भी किसी काम पर आगे बढ़ते हैं तो उस काम को सही रूप से कैसे हम लोग कर पाएंगे उसके बारे में डेडिकेशन हम लोग का रहता है। और खुशी इस बात की है कि वो अपना हम लोग अभी स्थानांतरण होकर जा रहे हैं, वहाँ विद्यालय में अच्छे से काम करने के साथ साथ अपना परिवार को भी समय दे पाएंगे। ये खुशी हो रही कि परिवार के साथ रह पाएंगे। और मेरा यही उनका दुआ वही ये रहेगा कि वो जहाँ भी जाएं अच्छा से रहें और यहाँ जिस रूप से काम कर रहे थे वहाँ भी उसी रूप से काम करके अपना नाम को स्वर्ण अक्षर में लिखें। मैं इसी वक्तव्य के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं कमल सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस विदाई समारोह में सभी ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन पंकज जी के साथ मेरा यादगार अलग है, क्योंकि हम लोग छात्रावास में साथ में रहे हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से मैं याद करूंगा। सुबह जैसे होता है साथ में 3 किलोमीटर तक साथ में दौड़ना और वापस आना, ये हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं। आगे आगे दौड़ते हैं, मैं थोड़ा दौड़ने में पीछे हूँ, इसलिए पीछे पीछे दौड़ता हूँ। सर चलिए चलिए, जोश भरते रहते हैं। तो ये बहुत एनर्जेटिक है, जोश से भरे हुए हैं और कोई भी काम करने में पीछे नहीं रहते हैं। कोई भी मुश्किल आता है तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, अरे कैसे करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे, ये शब्द बोलते थे। इसलिए उनको मैं ये शब्द के लिए याद करता हूँ। और फसल में हम लोग साथ में रहे हैं, सुबह शाम मुकेश सर, हम पंकज जी, और इसलिए हम लोग का यादगार काफ़ी अलग है। और साथ में लॉन्ग ड्राइव में भी गए हैं हम लोग कार वगैरह में, तो उनका भी यादगार है। इसलिए और खुशी इस बात की है, यहाँ से तो जाने का गम है, लेकिन खुशी इस बात की है जहाँ भी जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह में जा रहे हैं। जहाँ पे मैं वहाँ रह चुका हूँ प्रभारी के रूप में, परसा स्कूल प्रोजेक्ट परसा स्कूल में, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ उसका वाव ब्लॉक भी है और वो अच्छा जगह है, एक पर्यावरणीय जगह है, अनुकूल जगह है। और मैं शुभकामना करता हूँ अपने और अपने स्कूल परिवार की ओर से, वो जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने कार्य में प्रगति लाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। क्योंकि शिक्षेतर कर्मचारी वर्षों तक
उनके सानिध्य में काम किए हैं, तो अभी शिक्षकेतर कर्मचारी अपने स्तर से उपहार पंकज जी को देना चाह रहे हैं। मैं सभी कर्मियों से निवेदन करूंगा आप लोग आए और पंकज जी को उपहार से सम्मानित करें। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से दबाओगे बीच में फोटो वहाँ से बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब मैं पंकज जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर आसीन आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे सहकर्मी एवं प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, आज के दिन को मेरे लिए खास और यादगार बनाने के लिए आप सबों के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चार नवंबर 2022 को मैं यहाँ अपना पहला योगदान दिया था, सर्विस में भी और स्कूल में भी। मैं नया था, विभागीय कार्यों के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, जो कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत था। फिर मैंने अपने योगदान दिया, प्रिंसिपल चैम्बर में प्रभारी मैडम बैठी थी, योगदान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि कोई जवान लड़का आया है और कामों को ऊर्जापूर्ण तरीके से निपटारा करेगा। प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन और सभी सम्मानित शिक्षकों के उत्साहवर्धन से मैंने अपना कार्यों का निर्वहन करना शुरू किया और मुझे धीरे धीरे अनुभव होने लगा, कार्य सही होने लगे और जहाँ भी गलतियाँ हुई शिक्षकों ने मेरा मार्गदर्शन किया और उत्साहवर्धन किया। एक समय ऐसा रहा कि सारे जितने भी लिपिक थे उनका स्थानांतरण एक साथ, और जितने के आदेशपाल थे आरडीडी लेवल के, सबका स्थानांतरण दूसरे अन्यत्र कार्यालयों में हो गया और बचे सिर्फ शिक्षकेतर कर्मी में हम और सहयोगी थे। उसी तरीके से कामों को करते हुए एक आध साल बाद शिक्षकेतर कर्मी के रूप में डेनियल सर और धनु सर आए। धनु सर का हालांकि बाद में पीजीटी में हो गया। तो जितने भी कार्य थे डेनियल सर बखूबी मेरा साथ दिए। उनको लगभग सभी प्रकार के कामों का नॉलेज है और मुझे कभी महसूस नहीं हुई मेरे सहकर्मियों का। फिर धीरे धीरे होते होते वर्ष 2024 में कानूराम सर और इंदू सर मेरे बड़े भाई की तरह इस स्कूल में योगदान दिया और बड़े भाई की तरह संरक्षण मुझे दिया। ये इनका कार्य अनुभव ज्यादा था क्योंकि ये पहले से सर्विस में थे और इनके पास जितने भी विभागीय जानकारियां थी उन्होंने मुझसे साझा की, जिससे मुझे काफी चीजों का जानकारी हो गया। बिलिंग कार्यों में जैसे बिल बनाना, उस प्रकार के कार्यों में सदानंद सर हमेशा अभिभावक की तरह मार्गदर्शन करते रहे।
आज बहुत कुछ बोलने तो आया था मैं, पर भावनाओं से शायद निशब्द हो गया हूँ। आज मेरे लिए, आज भावनाओं से भर गया हूँ। मेरे लिए, मेरे अंदर 3 प्रकार की चीजें चल रही है। पहला तो दुख चल रहा है कि यहाँ से मुझे दूर जाना पड़ रहा है। दूसरा खुशी भी हो रही है कि घर के सामने मुझे ड्यूटी करना पड़ेगा। और तीसरा मेरे लिए चुनौती भरा दिन भी है, क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया हूँ उसका हो सकता है कार्यशैली अलग हो और मुझे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, यहाँ से जा रहा हूँ सारे यादों को समेट कर। वो बहुत याद आएंगे गोपाल, और मन में तो कुछ ऐसा विज्ञान नहीं आ रहा है, शायद भावना से भर गया हूँ। 2 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कामों को नहीं जानता था, मैडम हमेशा एक वाक्य बोल के मेरा उत्साह बढ़ाती थी, ऊर्जा भर देती थी कि जो जितना घिसेगा वो उतना सीखेगा। मैडम कहा करती थी, और बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, जो जितना घिसेगा वो उतना सीखेगा। 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। यहाँ हर शख्स रखता है हुनर, बस उसे पहचानने वाला बड़ा होता है। हर रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, उन्हें संभालने वाला बड़ा होता है। इन्हीं वाक्यों के साथ भले ही आपको लग रहा है कि नई चुनौतियां मिलेंगी, वे चुनौतियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप इतने गुणी हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गुण कर्म स्वभाव से व्यक्ति सर्वत्र हृदय में साम्राज्य स्थापित कर देता है। और जो हंस होता है, तालाब को गलतफहमी होती है कि मैं बड़ा हूँ, हंस छोटा है, लेकिन उस तालाब की गलतफहमी है। तालाब में गर्मी में पानी सूख जाता है, और वह तालाब जो अभिमान करता है वह अभिमान से शुरू हो जाता है। लेकिन हंस जहां भी उड़कर जाकर जिस जलाशय में बैठ जाएगा, उस जलाशय की शोभा बना देता है। इसलिए हंस की कोई महत्ता नकार नहीं सकता है। आप जहां भी जाएंगे उस स्थान को सुशोभित करेंगे, और आपकी महत्ता वर्तमान रहे। आपका आगे का सभी जीवन उज्जवल हो, सुखमय हो, और आप शीघ्र ही अपर डिविजनल कलेक्टर में पदोन्नति प्राप्त करें। ये भी मैं शुभकामना भी देता हूँ। हमारी बच्चियां विदाई गीत लेकर यहाँ उपस्थित हैं। हमें ना भुलाना।
धन्यवाद बच्चियों। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आज हम लोग यहाँ पंकज जी के विदाई समारोह को मनाने के लिए एकत्र हुए। ये विदाई समारोह सबके लिए इमोशनल होता है। हम लोग सभी दुखी भी है उनके जाने से विद्यालय छोड़ के, लेकिन खुश भी है कि वो अपने होम ब्लॉक में ड्यूटी करेंगे, वहाँ स्कूल को अपने काम से चलवाएंगे, वहाँ का काम सुचारू रूप से चलेगा। और पंकज जी से यही कहना है कि आप जहाँ भी जाएं अपनी सौम्यता को बरकरार रखिएगा। आपका जो ईमानदारी आपके जो फेस में नजर आता है, आपकी सज्जनता, वो कभी मत खोइए। ये आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। और जैसे प्रिंसिपल महोदया बोलती हैं, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। सही बात है। आप लोग भी, सभी हम लोग जितना जो करेंगे काम, उसमें हम लोग निखरेंगे। इसलिए पंकज जी से, सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि पंकज जी से एक सीखिए। आप लोग सभी शिक्षक जो भी यहाँ बोले आए, पंकज जी की कौन खूबी के बारे में सुने, बताइए तो। हाँ, अपने कामों को सही समय पे करके देते हैं, है ना। जो काम है वो करना। मैं भी पंकज जी से यही सीखी हूँ कि अपने काम के प्रति ईमानदार रखना है, अपना काम ईमानदारी से करना है। इन्हीं बातों से बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। चूंकि हमारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, आप सभी छात्र एवं छात्राएं बाएं ओर से पंक्तिबद्ध होकर अपना बैग लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे, लेकिन बाल